एक तरफ जहां पूरा विश्व परेशान है कोरोना के कहर से, अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बहुत ही अधिक हम मार झेल रहे हैं कोरोना का। इस कोरोना के साथ साथ आपने यह देखा होगा कि इस 2020 में अनेकों दूसरी प्रकार की समस्याएं और खतरे उत्पन्न होते जा रहे हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये 2020 हमसे बहुत ही नाराज़ है और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कुदरत पर अत्याचार का बदला ले रहा है। आए दिनों हमारे देश से जो खबरें आ रही है, ट्रेन के ट्रैक पर मजदूरों का कट जाना, सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मृत्यु हो जाना, अभी कुछ दिनों पहले तूफान का आना, भूखमरी से लोगों की मृत्यु हो जाना, पैदल चलते चलते लोगों की मृत्यु हो जाना। इस तमाम संकट के बीच में बक्सर ज़िला भी बहुत ही अधिक पीड़ित है। 114 संक्रमण की संख्या हमारे यहाँ चल रही है और इस कोरोना के बीच में एक अभी खबर आई आज की बात कि बक्सर ज़िले के सिमरी थाना के अंतर्गत नगपुरा गांव के पास 20 के डेरा घाट पर लगभग 10 की संख्या में नवयुवक स्नान करने के लिए गंगा नदी के तट पर गए हुए थे, जहां स्नान करने के दौरान उन 10 में से 3 नवयुवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। ऐसी खबर आ रही है कि उनको डूबता हुआ देखकर उनके मित्रों ने उनको पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को असफल पाया, असमर्थ पाया, तो दौड़े दौड़े जाकर उन लोगों ने गांव वालों को खबर दी। लेकिन जब तक कि गांव वाले पहुंच पाते, वो तीनों गंगा में विलीन हो चुके थे। उन्हें ढूंढने का प्रयास किया गया। अंततः जब वो असमर्थ रहे गांव वाले, तो फिर प्रशासन के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद एक नवयुवक की शव की तलाश की गई, 2 के लिए प्रयास जारी था, संभवतः उनकी भी तलाश कर ली गई हो। लेकिन यहाँ पर उन 3 नवयुवकों के मृत्यु के साथ ही 3 परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे घटनाएं ना हो, इसके लिए खास तौर से नवयुवक वर्ग के लोग अपने जीवन की पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। आप ये हमेशा याद रखें कि जब आप घर के बाहर होते हो तो घर की दहलीज के अंदर रहने वाले लोग आपके लिए बहुत ही अधिक चिंतित रहते हैं। आप ये हमेशा याद रखो कि जीवन आपका है, लेकिन आपके जीवन से कई सारी जिंदगियां जुड़ी होती है। ये आप हमेशा याद रखो कि किसी के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो, किसी के लिए आप पूरी दुनिया होते हो, और उन दुनिया को, उन लोगों को आपके जाने के बाद कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, या जो उन 3 परिवारों के लोग जान रहे होंगे। हमारी पूरी संवेदना है उन परिवार के साथ जिन लोगों ने अपने लाल को खो दिया। लेकिन ये भी एक सीख लेने का समय है कि जब भी आप ऐसे जगह पर स्नान करने के लिए जाते हो जहाँ पर अथाह गहराई होती है, और बात अगर गंगा की जाए तो गंगा के किनारे जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते हैं। उनमें से कई को अच्छी तैराकी आती है, वो अच्छे तैराक होते हैं, तैरने की कला में निपुण होते हैं, तो वो अधिकतर डूबने से बच जाते हैं। हालांकि तैरने वालों को भी पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए और गहराई में जाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको तैरने नहीं आता है तो फिर आपको गंगा में प्रवेश नहीं करना चाहिए और गंगा की गहराई से आपको बचकर ही रहना चाहिए। स्नान दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। मैं तमाम नवयुवकों से चाहूँगा कि आप ऐसे जगहों पर जाने से परहेज करें और जाए तो अपने जीवन की सुरक्षा करें। अभी वो जो 3 परिवारों ने अपने बेटों को खो दिया है, वो कितनी बड़ी मुसीबत में इस वक्त होंगे, उनके घर पे क्या चल रहा होगा, आप ये अवश्य सोचें। हमारी पूरी संवेदना है और साथ ही साथ ये आशा है कि इस घटना से सीख लेकर तमाम नवयुवक अब जब कभी भी गंगा के तट पर स्नान के लिए जाएंगे तो अपने जीवन की रक्षा करेंगे। धन्यवाद।